मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के चरणों में हम सबको आने का एक और मौका प्रभु ने दिया और आज इस खास वीडियो के द्वारा मैं आपके सामने विवाह या शादी से संबंधित एक गंभीर विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं। हम विश्वासी हैं, तो विवाह की सेवकाई, विवाह से संबंधित कुछ बातों को हम आपके सामने रखेंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर। विवाह से संबंधित मैंने पहले भी कुछ विषय लिए हैं, क्लासेस लिया हुआ है। उसका वो अगर आप उस विषय को सीखना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर उसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक में आप जाकर आप ये विवाह से संबंधित परमेश्वर के वचन में क्या क्या दिया गया है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है, ये विवाह की सेवकाई कितनी गंभीर है, उससे संबंधित आप विषय को सीख सकते हैं। मैंने विवाहित जीवन का महत्व, फिर उसके बाद विवाह के वायदे का महत्व, विवाह कलीसिया की छाया है, क्या विवाहित जीवन सबके लिए है, विवाहित जीवन में खुशी का रहस्य, क्या डिवोर्स या तलाक वचन अनुसार है, और फिर 5 सेशन है जिसमें मैंने विवाह से संबंधित सवाल जवाब का सेशन लिया है। तो वहां जाकर आप और इस विषय को सीख सकते हैं। लेकिन आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, आज हमारे विश्वासियों के बीच में एक बड़ी दुविधा जैसी स्थिति बनी हुई है। हम सेवक भी इस विषय में बहुत परेशान हैं। कितना भी वचन सिखाएं, नमूना दें, तो भी हमारे कलीसियाओं में कई विश्वासी इसकी गंभीरता को समझते नहीं। ध्यान रखें, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 18वां वचन में आपके सामने पढ़ रहा हूं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यह वचन के द्वारा सिर्फ एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। विवाह की स्थापना परमेश्वर ने की है। यह हम मनुष्यों ने बनाई हुई एक बात नहीं है। किसी सरकार ने कोई नियम पारित नहीं किया है कि पुरुष और स्त्री ने आपस में विवाह करना है। इसकी स्थापना जब परमेश्वर ने की है, उसके पीछे परमेश्वर की योजना है। और ये जो संबंध, विवाह का जो संबंध है, यह तात्कालिक है। मृत्यु के साथ यह खत्म हो जाता है। स्वर्ग में या अनंत काल कोई पति पत्नी नहीं है। सो तात्कालिक एक संबंध को जब परमेश्वर ने बनाया है, उसके पीछे के आत्मिक अर्थ को, उसके महत्व को हम हरेक ने समझना है, तभी विवाहित जीवन में परमेश्वर की आशीष होगी। विवाहित जीवन जिसमें एक पुरुष और स्त्री एक साथ हो जाते हैं, दोनों अलग अलग परिवार में पले और फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर वायदे करते हैं, एक दूसरे को वचन देते हैं और फिर एक दूसरे के साथ एक परिवार बनकर जब चलते हैं, ये आने वाली एक बड़ी घटना की छाया है। और वो घटना कौन सी है? कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह का मिलन। वचन में हम देखें तो कलीसिया को दुल्हन के तौर पर दर्शाया गया है और मसीह यीशु को दूल्हा के तौर पर। वो इसलिए दर्शाया ताकि दोनों के बीच के वो प्यार और संबंध के गहराई या महत्व को या उसके गंभीरता को हम समझ सके। इसलिए ध्यान रखें, इस शादी या विवाह के ये संबंध, उससे जुड़े हुई सब बातों के महत्व को हमने गंभीरता से लेना है। आज के दिन, आज हम विश्वासियों के विवाह की सेवकाई को जब देखते हैं, यानी उससे संबंधित रिवाजों को देखते वक्त हैरानी होती है। क्या ये विश्वासी की शादी है जिसने प्रभु यीशु को अपना प्रभु कर कर माना, फैसला किया है मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया? इसकी विवाह की सेवकाई कितनी आशीष की होनी चाहिए, कलीसिया के लिए कितना तसल्ली का कारण होना चाहिए। इस सेवकाई के द्वारा अविश्वासी जब उस सेवकाई में आते हैं, उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखना है, प्रभु यीशु के आगमन के गंभीरता को समझना है। ये एक सेवकाई है जैसे
पानी में बपतिस्मा लेना एक गंभीर सेवकाई है, प्रभुभोज एक सेवकाई है। वैसे ही शादी या विवाह भी एक सेवकाई है, जो एक छाया के तौर पर होने वाले बड़ी घटना को हमारे सामने प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है। इसलिए हर विश्वासी ने विवाह की यह सेवकाई, चाहे आप मां बाप हो, आपके बच्चों की शादी का विषय हो, चाहे आप नौजवान हैं और आपके खुद की शादी की बात हो, ध्यान रखें, शादी या विवाह ये आपकी खुशी का विषय नहीं, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की महिमा सर्वोच्च है। अगर आपके पारिवारिक जीवन में परमेश्वर की आशीष बनी रहनी है, ध्यान रखें, आपने परमेश्वर को सारी महिमा देना है। दो व्यक्ति इकट्ठा आकर पारिवारिक जीवन में एक बनना, ये इतनी आसान बात नहीं है। परमेश्वर ने दोनों को एक साथ करना है। परमेश्वर की आशीष ना हो तो कितने भी रिश्तेदार आ जाए, कितना भी पैसा शादी में खर्च किया हो, कितनी भी खूबसूरती हो, कितनी भी तंदुरुस्ती हो, ये कोई मायने नहीं रखता है अगर परमेश्वर की आशीष आपके विवाहित जीवन में नहीं है। रिश्तेदार आकर तो आपको गिफ्ट देंगे, लोग आकर बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन दूल्हा या दुल्हन के तौर पर, मां बाप के तौर पर आपकी प्रार्थना क्या होने, प्रभु इस सेवकाई के द्वारा, इस पवित्र विवाह की सेवकाई के द्वारा आपका नाम ऊंचा होना है। जो भी आएगा, चाहे खाना बनाने वाला हो, चाहे उधर कुर्सी अरेंज करने वाला हो, उसने तेरी उपस्थिति को अनुभव करना है। इस मन के साथ अगर आप शादी की या विवाह के सारे कार्यक्रम का आयोजन करेंगे तो निश्चित त्रिएक परमेश्वर की आशीष सेवकाई में और आपके पारिवारिक जीवन में होगा। प्रभु यीशु का सबसे पहला आश्चर्य काम आप जानते हैं ना, काना की शादी में था, जिधर पानी को दाखरस बनाया। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की आशीष आपके विवाहित जीवन में हो? अगर होना है तो ध्यान रखें, कितने भी प्रसिद्ध पास्टर को बुलाकर कोई मतलब नहीं, कितने भी सेवक आपके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करे कोई मायने नहीं, कितना भी अच्छा फोटोग्राफर आपकी फोटो बनाकर एल्बम बना ले कोई महत्व नहीं। परमेश्वर ने आशीष देना है, इसलिए इस बात को हमने ध्यान रखना है। पुरुष और स्त्री दोनों जब आ रहे हैं, प्रभु ने लाना है। मैं जल्दी से उस सारे क्रम को आपके सामने रखता हूं। एक समय था जब मां बाप अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढते थे, अपने परिचित लोगों से पूछते थे, परिवार के बारे में छानबीन करते थे। उसके बाद बुजुर्ग इकट्ठा बैठकर चर्चा करते थे, क्योंकि विवाह दो व्यक्तियों का मिलन अकेला नहीं, दो परिवारों का मिलन है। इसमें बहुत सारे रिश्ते जुड़े हैं, अगली पीढ़ी पर असर करेगा। लेकिन आज बहुत सारे नौजवान क्या सोचते हैं, हम ही ढूंढ लेंगे। मां बाप आप टेंशन मत लीजिए, इसलिए खुद ही फेसबुक, इंस्टाग्राम या कैसे ना कैसे ढूंढ ढांड कर आ जाते हैं और फिर चाहते हैं कि मां बाप स्वीकृति दे, फिर कलीसिया स्वीकृति दे, और फिर कल जब झंझट झमेले शुरू होते हैं फिर हमें फोन करते हैं, पास्टरों को परेशान करते हैं, आप प्रार्थना करिए, आप हमारी समस्या का समाधान ढूंढिए। ध्यान रखें, जब दो लोग इकट्ठे आ रहे हैं, आपकी शादी की बात है, क्या आपको निश्चित है कि जो व्यक्ति आ रहा है इसको परमेश्वर लेकर आ रहा है, ये परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है मेरे लिए? आपने बहुत प्रार्थना करना है, आंसू बहाना है, उपवास भी लेना है। क्यों? आज कितने पारिवारिक जीवन बर्बाद हो गए, क्योंकि बाहर से तो सब अच्छा दिखा, लेकिन जब विवाह हो गया फिर ना असलियत बाहर निकल कर आए। इसलिए हे नौजवान, मेरा आपसे विनती है, आपके मां बाप आपको कितना प्यार करते हैं, उन्होंने आपके लिए कितना मेहनत, कितना त्याग किया है, उनको आपके बारे में चिंता है। आप
वो आपके लिए ढूंढते हैं, वो आपकी भलाई ही चाहते हैं। सो अगर वो आपके सामने कोई विषय लेकर आए, प्रार्थना करें और ध्यान रखें कि हम पासबान लोग भी, प्रभु के दास लोग, हम ध्यान रखेंगे कि आपके ऊपर कोई संबंध थोपा ना जाए। लेकिन हम एक बात को ध्यान रखेंगे कि हर बात में प्रभु की इच्छा पूरी हो। अगर आपके सामने आपको लगता है कि कोई व्यक्ति प्रभु ने आपके लिए दिया है, आप अपने मां बाप से कहें, वो भी प्रार्थना करेंगे। उसके साथ साथ आप प्रभु के दासों को भी, जो आपके प्रभु के दास आपके ऊपर अगुए हैं, उनसे ये बात करें, क्योंकि वो आपके प्राण के लिए जागते हैं, आंसू बहाते हैं, आपके सामने नमूना देते हैं, वचन सिखाते हैं। आपका हिसाब प्रभु के सामने उनको देना है। उनसे आप ये कहेंगे तो वो आपके लिए आंसू बहाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अपनी सलाह भी देंगे। सो जब आप अपने माँ बाप से विषय कहते हैं, प्रभु के दास से विषय कहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करें। और फिर आपको मौका दिया जाता है कि आप परस्पर में बात करें। आप आपस में बात कर कर फिर आपको जब तसल्ली होता है कि हां, ये प्रभु की ओर से है, तभी बात को आगे बढ़ाएं, तभी मां बाप को अपनी तरफ से स्वीकृति दें। और जब आप दोनों की स्वीकृति मिल जाती है, फिर प्रभु का दास, परिवार आपस में चर्चा करता है, फिर प्रभु के दास के सामने विषय लाते हैं कि हम परिवार ने, हमें लग रहा है कि ये ठीक है। और उसके बाद ये विषय को कलीसिया के सामने रखते हैं। ध्यान रखें, आज एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम अलग अलग परिस्थितियों में से विश्वास में आए, अलग अलग विश्वास में से विश्वास में आए, तो बहुत बार हम अपने पुराने रीति रिवाज को भी इस पवित्र विवाह की सेवकाई में मिलाते हैं। ध्यान रखें, अब आप मसीह में आ गए। मैं आपके सामने कुछ वचन पढ़ रहा हूं, रोमी की पत्री 12 अध्याय, उसका 1 और 2 मैं आपके सामने पढ़ता हूं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। अगला एक और वचन में पढ़ रहा हूं, 2 कोरिन्थी 6वां अध्याय, उसका मैं 14 से 18 तक पूरा नहीं पढ़ रहा, मैं केवल 17 वचन आपके बीच में पढ़ रहा हूं। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। सो ये कुछ वचन आपके सामने, और बहुत सारे वचन है, मैं सिर्फ आपके सामने इसलिए रखा कि इस संसार के सदृश मत बनो। आप अलग अलग संस्कार से आए हैं, लेकिन अब जब आप मसीह के देह के अंग बन गए, बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज में भाग लेते हैं, अब आप नई सृष्टि हैं। अन्य जातियों को, रिवाजों को लेकर ना आए, लाओगे तो इस संसार का सरदार राशन पानी लेकर आपके पीछे पड़ जाएगा। कान खोलकर सुन लीजिए, इस संसार के सदृश्य ना बने। आप बोलोगे कैसे? हम रोका करते हैं। जब कलीसिया के सामने बात रखी है, कलीसिया की अनुमति अभी तक नहीं आई, आपने रोका कैसे कर लिया? आपने तौलिया कैसे दी? अपने लड़का या लड़की के हाथ में पैसे कैसे दे दिए? अगर कलीसिया से किसी ने आपत्ति खड़ी कर दी तो शादी तो होगी नहीं। इसलिए मंगनी होने के पहले अति आवश्यक है कि कलीसिया में बात को रखे। क्यों? ताकि कलीसिया के विश्वासी प्रार्थना करेंगे। आपको तो बाहर की बातें मालूम है, पीछे की कई बातें आपको नहीं मालूम। कलीसिया प्रार्थना करती है। हम 3 बार कलीसिया के सामने विषय रखते हैं
किसी को कोई आपत्ति है, प्रार्थना करिए। अगर कुछ बात मालूम होता है बताइए, क्योंकि दो परिवार आपस में एक होने जा रहे हैं। जब कलीसिया आखिरी में बोल देती है हमें कोई आपत्ति नहीं है, तब जाकर मंगनी की अनुमति दी जाती है। ध्यान रखें, शादी से भी गंभीर है मंगनी। मंगनी के समय दो परिवार, दो कलीसिया के अगुए, गवाह दोनों पक्ष से आते हैं। दोनों बैठकर विषय की चर्चा करते हैं। लड़का लड़की से पूछ लेते एक और बार, मंजूर है? कलीसिया से अनुमति मिल गई, आपने पहले ही अनुमति दे दी, फिर भी पूछा जाता है, मंजूर है? माँ बाप से पूछा जाता है, मंजूर है? रिश्तेदारों से पूछा जाता है, मंजूर है? फिर प्रभु के दास लोग बोलते जब मंजूर है, चलिए शादी का दिन इस तारीख को है, इस जगह में है, कौन चलाएगा वो भी तय करने के बाद कागज में लिखा जाता है। फिर दोनों घर के मुखिया आपस में कागज को एक दूसरे को देते हैं और फिर जाकर शादी पक्की हो जाती है। अब जब शादी पक्की हो जाती है, उस समय से दुल्हा और दुल्हन कहलाते हैं। ध्यान रखें, आज के दिन पहले ही पक्की कर लेते हैं और 1 साल का छूट दे देते हैं। फिर ये एक दूसरे के साथ फोन में बात करते हैं, फिर पाप करने का मौका मिलता है। फिर अगर बीच में कोई और अच्छा मिल गया तो शादी तोड़ भी देते हैं। इसलिए हम अपनी कलीसियाओं में एक बात को रखे हैं, मंगनी हो गई तो 3 महीने के अंदर शादी हो जानी चाहिए। क्यों? ज्यादा समय हम नहीं देते हैं, ताकि अब मंगनी हो गई ना तो देर क्यों। और अब जब मंगनी हो गई, अब शादी का दिन आता है। अब शादी के दिन आते वक्त भी मैंने जैसे पहले कहा, संसार के रीति रिवाजों को लेकर मत आए। आजकल कई विश्वासी चतुर हैं, बहुत चतुर हैं। कलीसिया में आकर सीधी शादी कर लेते हैं और फिर रिसेप्शन में अपना असली रंग दिखा देते हैं कि वो है क्या, विश्वासी है या अविश्वासी है। हमें ऐसे बहुत दुखी घटनाएं हुए। और ध्यान रखें, जब आप ऐसे करते हो, हम प्रभु के दास, हमारा दिल भारी हो जाता है। मेहनत करते कलीसिया के सामने, हम नमूना देते हैं, सिर्फ वचन प्रचार नहीं कर रहे, कीमत देते हुए आप लोगों के सामने नमूना देते हैं। और फिर अगर हमारा दिल टूटा, प्रभु इतना वचन सिखाने के बाद भी ये ऐसे करते हैं, आपको मालूम है हम घुटने में बैठ जाएंगे, हम उपवास में बैठ जाएंगे, आपके लिए बहुत दुख का कारण बन जाएगा। क्यों? आपके गलत नमूना के कारण कलीसिया में कितने मासूम लोगों को ठोकर लगा है। आपने तो धूमधाम से शादी तो कर ली, ये मासूम विश्वासी को हम क्या जवाब देंगे? आपने तो अपना मतलब निकाल लिया। इसलिए ध्यान रखें, इब्रानियों की पत्री में साफ साफ वचन चेतावनी देता है, आपके पीछे जो जागते हैं भारी मन से सेवा करने का मौका ना दे। कहीं अगर वो लंबी सांस लेकर रोने लगे, आपके लिए बुरे दिन ज्यादा दूर नहीं है। ध्यान रखना है। इसलिए संसार के कोई रीति रिवाज लेकर नहीं आना। आप विश्वासी हैं तो विश्वासी बनकर आप करिए। अगर दुनियादारी करना है तो दुनियादारी करिए, कलीसिया के अंदर मत आइए। कलीसिया में प्रभु बोझ मत लीजिए, बपतिस्मा मत लीजिए, दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। मसीह यीशु जो परमेश्वर स्वयं अपना जान देकर कलीसिया के सामने नमूना दिया है, कलीसिया का कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। ध्यान रखे, कलीसिया में मसीह ने जो उदाहरण दिया है, जो आदर्श दिया, उससे दाएं बाएं हटना नहीं। आप कहेंगे आप लोग इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? प्यारे अजीज, कलीसिया मेरा पारिवारिक धंधा नहीं है। कलीसिया मसीह की देह है, इसमें परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी। कई प्रभु के दास लोग हैं, अगर आप भी सुन रहे, ध्यान रखें, आप इसमें ढील देते हैं तो आपके ऊपर के अभिषेक में असर हो जाएगा,
फिर सिर्फ चिल्ला चोट ही रह जाएगा। फिर यशायाह के भविष्यवाणी में जैसे दिया, गूंगे कुत्ते की तरह भौंकना भी नहीं जानेंगे। आज बहुत सारे प्रभु के दास गूंगे कुत्ते जैसे बन गए हैं, बोल नहीं पाते हैं। अभिषेक चला गया क्योंकि वचन से दाएं बाएं हट गए। सो ध्यान रखे, कलीसिया और मसीह का मिलन है पवित्र विवाह। कोई संसार का रिवाज लेकर इसमें मत लेकर आइए। कोई रोका नहीं, कोई हल्दी लगाना नहीं, कोई मेहंदी नहीं, कोई संगीत नहीं। ये प्रभु ने जोड़ना है। ध्यान रखें, एक बार मंगनी हो गई, फिर अगला अति आवश्यक है। प्रभु के दासों ने आपको, दूल्हा और दुल्हन को, विवाह के संबंध में वचन से सिखाना है। कम से कम 4 क्लास अटेंड करने, उसको बोलते हैं प्री मैरिज काउंसलिंग, जिसमें विवाहित जीवन से, पारिवारिक जीवन से संबंधित सारी शिक्षा दूल्हा और दुल्हन को दी जाती है। शिक्षा देने के बाद फिर जब दोनों को अपनी जिम्मेवारी समझ में आ गई, फिर जाकर पवित्र विवाह के लिए अनुमति हो जाती है। प्री मैरिज काउंसलिंग अति आवश्यक है, जिसमें दोनों ने समझना है जिस संबंध में हम प्रवेश कर रहे हैं कितना गंभीर है। उसके बाद विवाह के दिन आप जब शादी के लिए तैयार होते हैं, आपके कपड़े, ये एक बड़ा विषय बना है। आप जिस संस्कार से आते हैं उसमें गाउन की परंपरा नहीं है। ये गोरे लोगों का, उनकी परंपरा है। उनमें गाउन और वेल और क्राउन होता है, और उनके गाउन के पीछे देखा होगा ना, इतना बड़ा चादर जैसा पड़ा होता है, जिसको उठाने के लिए कुछ बेटियों को भी जिम्मेवारी दी जाती है। आगे कुछ फूल लेकर आते हैं, कोई बेस्ट बॉय होता है, कोई बेस्ट गर्ल होती है। दूल्हा दुल्हन के सामने ये सब आ जाते हैं। ये सारे रिवाज दुनिया भर के लेकर हम इसमें लेकर आ जाते हैं। ध्यान रखें, पश्चिमी देश की परंपराओं को कलीसिया में लेकर मत आए। जिस संस्कार से आप आते हैं, उस संस्कार में सफेद वस्त्र पहनना ही विधवा के लक्षण है। तो इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं इसके पीछे? इतना दिखावा क्यों करते हैं? सिर ढांपना है। आजकल वेल को देख ले, वेल के पीछे का परंपरा क्या है? दुल्हन शादी के लिए जा रही है, कोई दुष्ट आत्मा, कोई भूत इसे ना देख ले, इसलिए वो वेल डालते हैं। शादी के वचन देते वक्त दूल्हा उस वेल को उठाता है। आप एक विश्वासी है, कोई भूत आपको देखेगा, यह है आपका भय। एक विश्वासी ये सारे हरकतें नहीं करता है। साड़ी पहनते हैं या सूट में आते हैं, सिर में बाल पूरा ढांपना है, ट्रांसपेरेंट नहीं होना, ढांपना है, बाल ढांपना है। फिर अगला एक विषय, पैसा खर्च करके ब्यूटी पार्लर जाते हैं। शादी के पहले लड़की भी जाती है, लड़की की मां भी जाती है, रिश्तेदार भी जाते हैं। और फिर जब तैयार होकर आते हैं, हम पास्टर लोग परेशान हो जाते हैं। हमारे सामने जो ये लड़की खड़ी है, ये दुल्हन खड़ी है, ये वही है या कोई और है? इतना पैसा खर्च कर कर अपनी शक्ल में इतना सारा पेंट क्यों घिसा है? किसको दिखाने के लिए? थोड़ी देर के बाद जब विदाई होगी, तब तो रोते धोते समय तो सारा बहने लगेगा। अपनी असली सूरत में आ सकते हो, नहाइए धोइए, पाउडर क्रीम लगा लीजिए, लेकिन इतना दिखावा मत करिए। आपकी असलियत में आए। आप खुद जब शादी के लिए तैयार होते हैं, आप शक्ल देखिए ना, आप ही हो क्या? ऐसे ही रहोगे रोज? किसको दिखावा दे रहे हैं, कर रहे हैं? तो ध्यान रखें, गाउन हम अनुमति नहीं देते हैं। क्यों? पश्चिमी परंपराओं को हम लेकर कलीसियाओं में मत आए। वो गोरे का रिवाज है। हम जब अपने देश के नागरिक हैं, इन चीजों को हमने ध्यान देना है। अब जब आप शादी के लिए आकर खड़े हैं, ध्यान रखें, परमेश्वर की उपस्थिति में हाथ में गुलदस्ता लेकर मत आइए। आजकल बहुत सारे दुल्हन हैं, हाथ में बाइबल नहीं, गुलदस्ता है। गोरा गुलदस्ता लेकर क्यों आता है? क्योंकि बदबू ना हो, फूल का सुगंध हो। आप उसी के लिए लाए हैं क्या? नहाए नहीं थे कि आपको गुलदस्ता लाना पड़ गया? अपने हाथ में
आपके जीवन का सबसे मुख्य दिन है। आप परमेश्वर के सामने वचन देने जा रहे हैं। अपने जीवन साथी को, होने वाले जीवन साथी को अपना पुराना बाइबल लेकर आए। आजकल फैशन बना हुआ है, नया नया बाइबल लाते हैं और बिल्कुल पतला होता है, खोल भी नहीं पाते। आपका पुराना बाइबल हम क्यों बोल रहे हैं? यही बाइबल है जो परमेश्वर का वचन, जो आपको तसल्ली देता है, जो आपको मार्गदर्शन करता है। इसी के आधार पर आपका जीवन बना हुआ है। हाथ में बाइबल लेकर आए, प्रभु की उपस्थिति में जब खड़े होते हैं, दोनों तरफ से बाप दुल्हन को, दूल्हा को बाप लाकर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा करता है। क्यों बाप ला रहा? उसके पीछे का अर्थ क्या है? घर का सिर है। बच्चे को समर्पण करते हुए बाप के हाथ में सौंपा था, पालन पोषण किया, प्रभु की उपस्थिति में लाकर खड़ा किया। अब प्रभु का दास शादी की पूरी सेवकाई चलाते हैं, उसके लिए भी एक क्रम है। उस समय बैठकर पारिवारिक जीवन की शिक्षा हम नहीं देते, उसके पहले दे दिया है। उस समय सुसमाचार का प्रचार करते, क्योंकि आए हुए लोगों ने आप दोनों का परस्पर संबंध का, जब आप वाचा बांधने जा रहे हैं, होने वाली घटना को दर्शा रहे हैं, इसलिए दूसरों को वचन बताते हैं। फिर दोनों से अनुमति लेकर, कलीसिया और उपस्थित भीड़ से, झुंड से अनुमति लेकर फिर वायदा कराते हैं। हम मंगलसूत्र नहीं पहनाते, हम अंगूठी नहीं पहनाते। क्यों? ये दोनों को निकाला जा सकता है, कभी भी निकाल सकते, उसकी संभावना है। लेकिन हम परमेश्वर के सामने वायदा कराते हैं, एक दूसरे को वचन देते हैं, क्योंकि अब मौत ही अलग कर सकता है और कुछ भी अलग नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रखना है कि जब प्रभु के सामने आपने वायदा किया, प्रभु के अनुग्रह पर भरोसा करते हुए आप वायदा करते हैं। अंत में दोनों घुटना टेकते हैं। वायदा करने के पश्चात प्रभु के दास लोग कांपते हुए हाथ से हाथ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि विनती है, हे प्रभु, दो हृदयों को एक करना। अब इनका जीवन कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए आशीष होना। और ध्यान रखें, शादी हो गई, आपने परमेश्वर के सामने वायदा तो कर दिया। अब आशीर्वाद भी बोलने के बाद हम कागज में साइन करते हैं। कानूनी तरफ से आपको मुझे एक बात बतानी, हम तो आपको कागज में साइन करा दे, लेकिन आपकी शादी को सरकार ने मानना है तो 30 दिन के भीतर आपने अपने शादी का रजिस्ट्रेशन करना है। कोर्ट मैरिज नहीं, आपकी शादी को बराबर नगर निगम में या पंचायत में जाकर पंजीकरण करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी शादी को सरकार मान्यता नहीं देगी। इसलिए अति आवश्यक है, हर विश्वासी से हम ये बात कह रहे हैं, शादी होते ही तुरंत इसका नगर निगम में या पंचायत में या आपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाकर पंजीकरण करना है। जैसे मृत्यु का प्रमाण पत्र मिलता है, वैसे विवाह का भी प्रमाण पत्र मिलता है। वही प्रमाण पत्र आपके शादी का सबूत है। कोई भी चर्च से कितना भी खूबसूरत सर्टिफिकेट मिले, ये कोई भी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। सरकार, कोर्ट कचहरी इसको मान्यता नहीं देगा। इसलिए आप लोगों के सामने मैंने विषय रखा। मेरा विश्वास है आपको ये विषय समझ में आया। अगर आप और भी स्पष्टीकरण चाहते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, हम जो भी करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो, लोग परमेश्वर की महिमा को देकर प्रभु की ओर आकर्षित हो और आपके विवाह के द्वारा प्रभु का नाम ऊंचा हो सके। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस विषय को कलीसिया के सामने रखा है। प्रभु, हम अलग अलग कौम से, अलग अलग जात में से, अलग अलग विश्वास में से जब कलीसिया में आए हैं, प्रभु हम एक प्याले में से पीते हैं, हम एक शरीर हैं।
तेरा वचन हमें चेतावनी देता है कि इस संसार के सदृश ना बने। प्रभु, ये बात की गंभीरता को समझकर तेरे वचन में दिए गए नमूने के अनुसार हर काम करने के लिए हम सबको मदद कर, ताकि कलीसिया में आपकी महिमा रहे। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष से। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथ।